नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। मोदी जी अभी कुछ घंटों पहले संबोधित कर रहे थे एक इंडिया लेवल के टॉय फेयर यानी कि खिलौने मेले को। और उस मेले में उन्होंने कहा कि भाई देश के पास ये पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया के साथ खेल सकता है, मतलब कि खिलौने बांट सकता है। आपको पता होगा कि इंडिया में एक और सबसे बड़ा खिलाड़ी है और वो शायद इनसे भी ऊपर का खिलाड़ी है, वो है हमारे अंबानी, देश की सबसे बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, उन्होंने पिछले दिनों हैमले नाम की एक बहुत बड़े खिलौना मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद फिर देश ही नहीं पूरी दुनिया करीब 18 कंट्री में रिलायंस के छाप के खिलौने बेचे जाते हैं। वैसे पॉलिटिकल दायरों की बात करें तो उनसे भी बड़े खिलाड़ी यानी गवर्नमेंट लेवल पर, पॉलिटिक्स लेवल पे खेल करने वाले हमारे प्रिय मोदी जी और उनकी बीजेपी सरकार ने पुडुचेरी में एक बड़ा खेल कर दिया। छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, पूरी स्टेट भी नहीं है, और वहां पर सरकार गिरा दी गई। जी हाँ, कांग्रेस के राहुल गांधी अब कुछ दिनों पहले गए ही थे पुडुचेरी और वहां से उनके चरण वापस आए ही नहीं कि वहां की सरकार का पत्ता कट गया, यानी कांग्रेस सरकार का पत्ता कट गया वहां से। अब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है इस समय पुडुचेरी में। पिछले दिनों वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी एक तरीके से गवर्नर मान लीजिए एक यूनियन टेरिटरी की, वो हमारी महान चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, जी हाँ, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट किरण बेदी थी और बहुत दिन से उठापटक कर रही थी। और छोटी छोटी न्यूज़, आपको तो पता है दिल्ली तक पुडुचेरी से आने वाली खबरें बड़ा ही धीरे धीरे पहुंचती हैं, और वो बड़ी उठापटक वहाँ कर रही थी। लेकिन फाइनली जैसे ही उन्हें वहाँ से पुडुचेरी से उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप को हटाया गया, इधर सरकार पलटा दी गई। सरकार पलटाने में 3 लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। ये वहाँ के नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे। दरअसल अगर असेंबली देखें, या रुकिए, पहले पुडुचेरी को देख लेते हैं। पुडुचेरी इंडिया में फ्रेंच द्वारा दिया गया था, यानी आज़ादी इंडिया को मिल गई थी, लेकिन इंडिया के कुछ 4 जगहों पे फ्रेंच फिर भी रह रहे थे। और तब पुडुचेरी को उन्होंने 1955 में अपने देश को हैंड ओवर किया कि लो भाई, अब हम भी जा रहे हैं यहाँ से। ये 4 छोटी छोटी जगह आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी खुद, तमिलनाडु और केरल में बिखरी हुई हैं। 4 जगहों का नाम बताएं तो पुडुचेरी यानी कि तमिलनाडु में खुद पुडुचेरी आता है। उससे थोड़ी दूर यानी 100 सवा 100 किलोमीटर नीचे तमिलनाडु में ही आता है करियाकल। उससे बगल में केरला में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट आती है माहे, और उससे ऊपर यानी आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट अगेन आती है यानम। तो ये चारों जगह मिलकर के बनता है पूरा पुडुचेरी, और इसमें है 30 असेंबली में सीटें, इलेक्टेड सीटें, बाकी 3 वहां नॉमिनेटेड सीटें हैं। अब हुआ यूं कि बिना बीजेपी के एक भी एमएलए हुए, बीजेपी इस बात से खुश है कि उन्होंने पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरा दी है। दरअसल ये जो 3 नॉमिनेटेड एमएलए थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और उनके पास भी हक होता है कि वो वोटिंग कर सकें जब जब असेंबली में मेजॉरिटी का वोट हो रहा हो। और उसमें इन 3 लोगों ने तो ऑब्वियसली कांग्रेस के खिलाफ वोट करना था, और जैसे उन्होंने किया, सरकार अल्पमत में चली गई और वहां लग गया प्रेसिडेंट रूल। तो 2 खेल तो देश में हो गए। अब तीसरा खेल और सबसे बड़ा खेल जो है वो होने वाला है बंगाल में। बंगाल में आने वाले इलेक्शन, कई सारे फेजेस में वो इलेक्शन बांटे गए हैं, और ये सब बड़े बड़े फेजेस में रखने का जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी द्वारा, जो मतलब करता तो इलेक्शन कमीशन है, बट ठीक है, कहना चाहिए इलेक्शन कमीशन ही। ऑल दो इसमें फंडा लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे अगर फेजेस में बांट दिया जाता है तो एक फेज से दूसरे फेज को इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, उसके रिजल्ट को एनालाइज किया जा सकता है, बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। खैर, नाक 2 लोगों की लगी हुई है, बीजेपी 3 लोगों की, 3 लोगों की नाक इस पूरे खेल में लगी हुई है। एक्चुअली 2 लोगों की नाक लगी है और एक आदमी की दाढ़ी लगी हुई है। तो जिसकी दाढ़ी लगी है वो तो आप जान ही रहे हैं कौन है, जिसने इतने दिन से दाढ़ी बढ़ाई है ताकि वो किसी को रिजेंबल कर सकें। 2 लोग जिनकी नाक लगी है उनमें से एक है ममता बनर्जी। बहुत सा खेल, लेकिन उनके तो क्या है, बहुत साल से वैसे ही सरकार चल रही तो थोड़ी कम नाक लगी है। दूसरा व्यक्ति जिसने अपना आउट ऑफ हिज एम्बिशन बोल लें या एक्सपर्टीज़ बोल लें, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में अनाउंस कर दिया है कि अगर मेरे ट्वीट्स, यानी जिसमें वो क्लेम करते हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आएगी, वो नहीं आती है, तो वो राजनीति में अपना जो ये इंटरफेरेंस है या जो उनका बिजनेस है राजनीति में मैनेजमेंट करने का, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने का, वो छोड़ देंगे। जी, हम बात कर रहे हैं प्रशांत
किशोर की। प्रशांत किशोर ने बहुत स्ट्रांगली कहा है कि भाई अगर हम नहीं जीते तो 2 मई को आना और मुझे पकड़ करके टांग देना। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। फिलहाल हम बहुत सारे खिलौने अभी देख ही रहे हैं। पेट्रोल एक खिलौना हो गया है, देश पूरा झूम रहा है उसी को देख करके। बेरोजगारी एक दूसरा खिलौना है। ऐसे कई सारे खिलौने इस देश में खेले जा रहे हैं। काटते रहिए समय, देखते हैं आगे कौन से खेल खेलने बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।